हम पिछले वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है वो देख लिए। आज देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण से जो ग्राफ कैसा होता है, किस तरह होता है। तो इससे पहले हम ग्राफ का थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे ये ग्राफ है, क्या है ये ग्राफ। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इस तरह से आपको ग्राफ कॉपी पर बनाना। ये क्या है ग्राफ। अब क्या होता है, इसमें ये एक होता है एक्स एक्सिस, एक आता है वाई एक्सिस। तो जो नीचे में क्या होता है, नीचे वाले क्या होता है बराबर, मतलब ये नीचे वाले होता है ये एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है ये एक्स एक्सिस होता है ये। अब देखिए क्या होता है, ये इसको हम प्रथम पाद बोलते हैं, प्रथम पाद। देखिए क्या होता है, x पहले को हम x और इसको x डैश, ये याद रखिए क्या होता है। और ऊपर वाले को हम y और नीचे वाले को y। कहने का मतलब क्या होता है, ये पाद कहने का मतलब क्या हो गया, ये किस चिन्ह को डिनोटेट करता है, किस चिन्ह को डिनोटेट करता है। अब देखिए प्रथम में क्या होता है, दोनों आपको पॉजिटिव पॉजिटिव दिखेगा। क्या होता है प्रथम पाद में आपको क्या दिखेगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव दिखेगा। और आप ये ध्यान रखिएगा क्या होता है, जब भी हम पहले लिखेंगे, पहले किसका लिखेंगे तो हम क्या होगा एक्स एक्सिस को लिखेंगे। किसका लिखेंगे हम, सब पहले तो एक्स एक्सिस को लिखेंगे, पहले हम एक्स एक्सिस को, ये याद रखिए। अब ये हो गया द्वितीय पाद। देखिए हम क्या होता है द्वितीय, इस तरह से चलता है। क्या होता है इस तरह से एंटी क्लॉक चलता है। अब देखिए x डैश, x करने का मतलब क्या हो गया प्लस, और x डैश करने का मतलब क्या हो जाता है माइनस। अभी हम क्या बताए थे, आपको x को लेकर चलना है, क्या चलना है, आपको माइनस को लेकर चलना है। तो अब देखिए x डैश करने का मतलब क्या हो गया, x पहले क्या होगा माइनस आ गया। अब y क्या है पॉजिटिव है, तो द्वितीय में क्या होगा प्लस होगा। क्या हो गया माइनस प्लस होगा। अब यहाँ पे देखिए तृतीय क्या होता है तृतीय। अब तृतीय में क्या हो गया, यहाँ पर भी एक्स डैश है वाई डैश है। पहले क्या लिखिएगा तो आप एक्स एक्सिस लिखिएगा, एक्स माइनस है वाई भी माइनस। अब देखिए प्रथम पाद में क्या होता है प्लस होगा, और तृतीय पाद में क्या होता है माइनस माइनस होता है। अब देखिए चतुर्थ, अब चतुर्थ में क्या होगा, चतुर्थ, अब क्या होता है चतुर्थ। अब चतुर्थ में क्या होगा x, x क्या है प्लस, उसके बाद माइनस। आपको क्या लिखना है, पहले माइनस और प्लस। देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, इस तरह से जो भी लिखिएगा, जो डिजिट लिखिएगा क्या होगा वो प्लस होगा। ऊपर ऊपर जैसे लिखिएगा, हॉरिजॉन्टल जैसे लिखिएगा तो वो प्लस होगा। इस तरह आइएगा, और यहाँ पर बीच में क्या है जीरो है। जीरो से जब भी आप इधर आइएगा क्या होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस। नीचे आइएगा तो माइनस आ गया, क्या आ जाएगा माइनस आ गया। यही था, आपको इस तरह से दर्शाना है। आप ये याद रखिएगा प्रथम पाद तो प्लस प्लस होगा, तृतीय प्रथम और तृतीय, तृतीय माइनस होगा। अब यहाँ पर द्वितीय, द्वितीय पाद में याद रखिएगा, द्वितीय कहने का मतलब क्या हो गया, ये दूसरा बड़ा है। कहने का मतलब क्या हो गया, पहले प्लस उसके बाद माइनस। द्वितीय है इसलिए माइनस और प्लस, क्या हो गया माइनस पहले आया उसके बाद प्लस आएगा। क्या हो गया, प्रथम में पहले क्या आ रहा था प्लस आ रहा था, प्रथम में प्लस आ रहा था। यहाँ पर द्वितीय है, क्या है द्वितीय है, तो द्वितीय में क्या होगा माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय मतलब दूसरा, दूसरा मतलब माइनस, पहले प्लस उसके बाद माइनस। ये इस तरह से आप याद रखिएगा। अब ये कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप डिजिट लिखिएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर जो दूरी होता है इस दोनों के बीच में क्या होता है सेम दूरी, यहाँ से यहाँ तक आपको दूरी क्या होता है सेम होता है। ग्राफ कॉपी पे देखिएगा तो यहाँ पर आप जो भी डिजिट लिखिएगा तो 3, ये प्लस में आ जाएगा। ऊपर जैसे ही लिखिएगा प्लस में आएगा, इधर जैसे ही लिखिएगा तो -1 -2। यहाँ पर दूरी जो होता है सेम होता है। क्या होता है दूरी जो होता है सेम होता है। यहाँ पर आप लिखिएगा 1 2 3, ये हो गया। नीचे में क्या है माइनस,
क्या है, जहां पे डैश दिख जाए, जहां भी डैश दिख जाए वो बोलिएगा माइनस हो गया। ये इसलिए दिखा दिए कि क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय। आपको ऑब्जेक्टिव में देने क्या होगा, ज्यामितीय वाला दिखेगा, जब ग्राफ बनाइएगा तो वहां पर हम बताएंगे फिर से। लेकिन यहाँ देख लीजिए क्या हो गया, प्रथम पार्ट क्या होता है, प्रथम पार्ट प्लस प्लस होता है, द्वितीय माइनस प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डिजिट भी 1 2 जैसे दे देगा, क्या हो गया, ये कहेगा किस पार्ट में है, ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पर कहने का मतलब -3 और 4 दे देगा, क्या हो गया, यहाँ पर -3 और -2, 3 क्या हो गया, +3 और -4, इस तरह से आपको दे देगा। क्या हो गया, या तो डायरेक्ट सिंबल दे दे या आपको डिजिट में दे दे और कहेगा किस पार्ट में। कहने का मतलब क्या, इस वीडियो में क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे, क्या होगा, इससे हम इसके मदद से क्या करेंगे, हम ग्राफ खींचेंगे, इसलिए बता दिए। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे ही आप ग्राफ खींचिएगा, कहने का मतलब क्या हो गया, ये क्या ग्राफ है। अब देख लीजिए ग्राफ है। अब ग्राफ में क्या होता है, 3 शर्त होता है, जो इसका जो ग्राफ में जो हल होगा 3 हल होगा, कितने होगा, 3 हल। अब कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए या तो ये दोनों एक जगह कहीं मिलेगा, क्योंकि कम से कम 2 लेना, यहाँ पर ये 2 को मिलेगा, 2 चर वाले के समीकरण में हलों की संख्या 3 होता है। या तो ये होगा, यहाँ पर एक पॉइंट पर दोनों मिलेगा, या इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, क्या हो गया, क्या हो गया, दोनों ग्राफ एक ही पर, दोनों एक ही पर हो सकता है, ये हो सकता है, या दोनों एक दूसरे क्या हो, ये 3 ही संभव हो सकता, एक दूसरे क्या हो, समांतर सिंपल। ये कहने का मतलब क्या हो गया, आपको पहले देखना दूसरे एक दूसरे को क्या करा, प्रतिच्छेद मतलब काट रहा है, एक दूसरे को क्या करा, काट रहा है पहले। दूसरा क्या करा, एक दूसरे पर सेम है, क्या हो गया, सेम है। मतलब आप जैसे इसको हम सोल्व करके भी दिखाएंगे ये कैसे आया, ये एक दूसरे पे क्या कर, समान, क्या हो गया, जैसे ही ग्राफ आएगा तो यहाँ पर दोनों में सेम लग रहा है, ये एक दूसरे पे क्या कर रहा है, एक दूसरे के डिफरेंस है। अब देखिए मेन सीजन पर मेन क्या हो गया, एक ग्राफ जैसे इस तरह से होगा, जो हल का होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होगा ये 3 ही हो सकता है, ये 3 ही हल हो सकता है। या तो एक जो क्या है, कहने का मतलब क्या हो गया, आप जैसे x + 3y = 5 ले ली, इसका एक ग्राफ एक क्या हो गया, एक होगा, यहाँ पे एक ग्राफ आप खींच सकते, क्या होगा, एक होगा, क्या है, एक डिजिट तो होगा, ये क्या है, एक रेखा होगा, ये क्या है, रेखा है, एक रेखा बनेगा, और एक रेखा बनेगा या y + 3x = 4, y + 3x, और इसका भी एक ग्राफ बनेगा। तो ये दोनों 2 चर, अब ये क्या हो गया, 2 चर वाले, देखिए इसको जैसे ही आप ग्राफ पर हल कीजिएगा, ग्राफ पर जब भी हल कीजिएगा या तो इस तरह से ग्राफ बनेगा या इस तरह से, ये 3 ही तरह का बनेगा। कहा ये हो गया, ये दोनों रेखा होगा। अब देखिए जो इस तरह से दिख जाए, जब ये क्या हो गया, जब ये इस तरह से दिख जाए आप इसको प्रतिच्छेदी बोलिएगा, क्या हो गया, प्रतिच्छेदी बोलिएगा। और जैसे ही प्रतिच्छेदी हो गया, आप इसका जो हल होगा अद्वितीय, यहाँ पर क्या एक बिंदु पर मिल रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है, इसका इसलिए हल एक होगा, क्या होगा, एक हल। इसी को हम एक या अद्वितीय हल भी बोलते हैं। क्या हो गया, यहाँ पर एक बिंदु पर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक बिंदु पर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्या होगा, अद्वितीय हल या एक हल। अब देखिए यहाँ पर ये पहला नंबर हो गया, अब देखिए ये दूसरा नंबर है, दूसरा इस तरह, या देखिए इसको हम सोल्व किए, या तो ये 1 नंबर वाला हो सकता है, या 2 नंबर वाला हो सकता है, या 3 नंबर वाला हो सकता है, क्या हो सकता है, 3 नंबर वाला। अब 2 नंबर वाला में देखिए, कहने का मतलब क्या हो गया, पहला रेखा और दूसरा रेखा सेम है, पहला रेखा दूसरा रेखा सेम है, पहला रेखा दूसरा रेखा सेम है। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हल, यहाँ पर भी x और y का मान निकल सकता है, और यहाँ पर भी x और y का मान निकल सकता है, यहाँ भी निकल सकता है, मतलब यहाँ पर अनगिनत निकल सकता है, क्या हो गया, अनगिनत निकल सकता है, अनगिनत हल निकल, क्या हो गया, अनगिनत हल निकल सकता है, क्या हो गया, क्योंकि और यहाँ पर x का मान एक ही जगह निकल रहा था, क्या हो गया, x और y का मान एक ही जगह निकल, लेकिन यहाँ पे भी x का मान निकल सकता है, xy का मान निकल सकता है, और xy का मान यहाँ, लेकिन यहाँ पे हो सकता है, ये अनगिनत हल होगा,
होगा, ये होगा। और इसका जो क्या होगा, अब ये रेखा क्यों दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो ये संपाती हो गया। क्या हो गया, नाम से देखिए प्रतिच्छेदी मतलब प्रतिच्छेद काट रही है, एक दूसरे रेखा को काट रही, शब्द में पता चला एक दूसरे रेखा को काट रही है। जैसे ही काट रही है तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर। अब देखिए अनगिनत संपाती, संपाती मतलब सम, एक से अधिक जगह इसका अनगिनत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, समांतर, एक दूसरे के समान दूरी पर, मतलब दोनों सीधा जा रहा है। क्या हो गया, दोनों सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये दूरी समान है, क्या आ गया, दूरी समान है। अब कहाँ मिलेगा इसका पता नहीं, जब कहाँ भी पता नहीं हो गया इसका जो इसका ग्राफ पर क्या दिख रहा है, समांतर, दोनों रेखा क्या दिख रहा है, समांतर दिख रहा है। और जैसे समांतर दिख रहा है इसका हल नहीं होगा। क्या होगा, हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। क्या हो गया, हल नहीं होगा। अब देखिए एक है जिसका हल निकलता है, जिसका हल निकलता है वो संगत है। क्या है, वो संगत है, ये याद रखिए, जिसका हल निकलता है वो संगत है। क्या है, संगत है। अब देखिए यहाँ पर हल तो है, अनगिनत हल है, इसलिए संगत है। जिसका हल नहीं निकलता वो असंगत है। क्या है, असंगत है। यही था प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती। देखिए डायग्राम के अनुसार हम समझें, जिसको यहाँ तक नहीं है, अब अगले क्या हो गया, अगले हम दिखाएंगे, इसको साफ करके दिखाएंगे कि ये क्या हो गया। आपको जो चार्ट मेथड से है आपकी किताब में उस तरह से, लेकिन ये समझाने का तरीका है कि अगर ये ग्राफ से दिखाए, इस तरह से ग्राफ हो सकता है। क्या होगा, इस तरह से ग्राफ होगा तो क्या होगा। अब जैसे प्रतिच्छेदी होगा तो वो संगत होगा। क्या हो गया, प्रतिच्छेदी मतलब क्या होगा, जिसका हल निकलता है वो संगत होता है। क्या होता है, अब देखते हैं। अब हम देखिए, अब आपको एक चीज याद रखिएगा, क्या हो गया, ये ऊपर वाले किसी फॉर्म का हो गया, इसका जो व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2 है, क्या हो गया, यहाँ पर 2 है। अब 2 है तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर a1 b1 c1 लिख सकते हैं। बोलिएगा क्यों लिखे, यहाँ पर 2 चर वाले लिखते हैं। यहाँ पर क्या व्यापक रूप है, 2 चर वाले, क्या हो गया, ये व्यापक 2 चर वाले रैखिक समीकरण, क्या हो गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण था। लेकिन जब ये युग्म आ जाए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जैसे युग्म आ जाए, उसके सॉल्व करने के लिए क्या आ गया, अब यहाँ पे a2x b2y प्लस c2 बराबर 1 लिख सकते हैं, 0। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर युग्म है। क्या हो गया, और ax प्लस by प्लस c, क्या हो गया, ax प्लस bx प्लस c, ये क्या था, ax प्लस by प्लस c किसके लिए था, तो ये था आपको किसके लिए था, तो यहाँ पर ये व्यापक रूप 2 चर वाले समीकरण के लिए था। जब ये युग्म आ जाए, या तो आप यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या ax प्लस by प्लस c या a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y प्लस c स्क्वायर बराबर ये भी दे सकते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं होना चाहिए। ये था, और इसी के मेथड से हम पता कर सकते हैं, डायरेक्ट इसी के मेथड से पता कर सकते हैं रेखा प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है। क्या हो गया, संपाती है। अब देखिए ये था। अब डायग्राम के अनुसार हम देखते हैं क्या आ गया, चित्र के अनुसार। तो चित्र के अनुसार हम देख लिए थे, अब चार्ट के अनुसार देखते हैं। चार्ट के अनुसार भी आसान है। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस पर इतना फोकस इसलिए कर रहे हैं, आपका जितना भी है यहाँ से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव बोर्ड के एग्जाम के लिए फिक्स है। यहाँ 2 या 3 एग्जाम पर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव, ये यार जो बोर्ड पर बताए थे। क्या हो गया, पाथ भी सिंपल है। क्या हो गया, पाथ भी सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब क्या है, अनुपात। अब आपको अनुपात दे देगा, अनुपात, क्या हो गया, अनुपात। दूसरा दे देगा, क्या हो गया, दूसरा दे देगा हलों की संख्या। तीसरा दे देगा ग्राफ, क्या देते, ग्राफ। क्या हो गया, ग्राफ, क्या हो गया, ग्राफ। अब देखिए यहाँ पर बीजगणितीय रूप से क्या हो गया, हल। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 मेथड देगा। अभी हम क्या सोल्व किए थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये बताए थे। दूसरा a2x
प्लस B2 है y प्लस C2। ये बहुत काम की चीज है। ये तो क्या है, बहुत काम का। क्या होगा, इसको हम इस फॉर्म से सजाते हैं। एक्स वाई क्या हो गया, ए क्या हो गया, एक्स वाई क्या है, यहाँ पर एक्स वाई दो चर वाले हर में होगा, यहाँ पर हर एक में होगा। सी क्या कांस्टेंट है यहाँ पर। कहने का मतलब ये होगा A1 बराबर A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। ये लिख सकते हैं, बोलिएगा हम ये तीनों लिख सकते हैं। अब देखिए ये तीनों लिख दी। अब इसका तीन शर्त, A1 बाय A2 या B1 बाय B2 लिखिए बराबर C1 बाय C2। तीन आप दर्शा लीजिए, क्या है, तीन दर्शा लीजिए, क्योंकि तीन हो रहा था। A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2। अब तीसरा A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2। ये आप देख लीजिए A1 बाय A2। अब देखिए यहाँ तक हम कर लिए, ये लिख दिए, इस तरह से लिख सकते हैं। जो भी होगा, जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दिया होगा और उसका क्या होगा, आप पूछेगा क्या होगा, उसका हलों की संख्या होगा। इस तीनों से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या हो गया, ये तीनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके लिए प्राप्त कैसे करेंगे, क्या हो गया, इसके लिए प्राप्त कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। अब इसको हम मिटा लेते हैं, ये इसका काम हो गया। अब देखिए ये A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 क्या है, A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2। ये देखिए। अब इसका हल करने का तरीका देखिए क्या हो गया। अब देखिए इसका जो सूत्र, कहने का मतलब क्या हो गया, आपको सवाल दे देगा, क्या हो गया, सवाल दे देगा और कहेगा क्या होगा, A1 बाय A2 B1 बाय B2 और C1 बाय C2 सेम है कि। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे दे दे 3 प्लस 3x प्लस 6y बराबर 10 और क्या दे देगा, हो गया। अब दे देगा 6x प्लस 5y बराबर। अब कहने का मतलब आपको कहेगा A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 निकालिए। अब यहाँ से A1 बाय A2 x और y को हम छोड़ दिए, यहाँ से A1 बाय A2 लिख सकते हैं B1 बाय B2 C1 बाय C2। अब देखिए जैसे इसका लिखिएगा 3 बाय 6 आ जाए बराबर 6 बाय 5 और 10 बाय 5। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखिए 3 बाय 6, यहाँ पर 3 बाय 6 है, क्योंकि हमको तीनों यहाँ पर तीनों क्या है बराबर देखना, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है। जब ये नहीं है ये डज नॉट बराबर नहीं है। अब देखिए 6 बाय 5 और 10 बाय 5 ये डज नॉट है, यही हो गया। अब यहाँ पे देखिए A1 बाय B2, कहने का मतलब क्या होगा, ये दोनों बराबर यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं। जब ये बराबर नहीं दिखेगा, बराबर नहीं दिखेगा तो उसका जो हल होगा अद्वितीय होगा। ये याद रखिएगा, इसका जो हल होगा अद्वितीय। क्या हो गया, जब ये फर्स्ट और सेकेंड क्या हो गया, फर्स्ट और सेकेंड क्या हो गया बराबर नहीं हो। जब फर्स्ट और सेकेंड क्या हो और विरोधी हो, क्या हो गया, फर्स्ट और सेकेंड विरोध नहीं कर रहा होगा। क्या हो गया, फर्स्ट और सेकेंड क्या कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा, एक दूसरे से मिल रहा है, गले में गले मिल रहा है। कहने मतलब अविरोधी है, विरोधी नहीं, एक दूसरे का विरोधी नहीं। यही हो गया अद्वितीय, मतलब एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा है, गले मिल रहा है। गले मिलने का मतलब वो एक दूसरे को काट रहा है, क्या होगा, एक दूसरे से मिल रहा है। क्या होगा, ये याद रखिए, एक दूसरे से मिल रहा है, गले मिल रहा है। जैसे दोनों गले मिल रहा है, अगर दोनों का गला एक जगह होगा, दोनों गला मिलेगा, वही पॉइंट हो गया। तो ये याद रखिएगा। और अद्वितीय हल क्या हो गया, अद्वितीय हल, इसको हम क्या बोलते हैं, अविरोधी। क्या हो गया, एक दूसरे का क्या है, विरोध नहीं कर रहा, एक दूसरे से मिल रहा है, क्या है, मिल रहा है। ये याद रखिएगा, इस तरह से याद रखिए अद्वितीय हल। अब देखिए क्या बोले थे, जिसका हल निकलेगा, जिसका हल निकलेगा वो संगत है। क्या हो गया, जिसका हल निकलेगा। अब देखिए एक दूसरे से गले मिला है, उसका जो रेखा होगा इस तरह से मिला, गला जैसे मिलेगा तो एगो का मूल इधर इस तरह से होगा। अब जब ये होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका जो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। इसका जो ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। किसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और जिस हल
होने का अद्वितीय है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी। क्या हो गया, प्रतिच्छेदी। इसी को हम कहते हैं अविरोधी। क्या हो गया, अविरोधी। अब देखिए दूसरा हम क्या, a1/a2 b1/b2 c1/c2। क्या हो गया, a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये सवाल दे सकते क्या। अब कहने का मतलब क्या होगा, इस तरह से सवाल मिलेगा 2/4 बराबर 5/6 बराबर 6/5। मतलब इस तरह से आपको निकालना होगा। क्या हो गया, सॉरी सवाल ही दे दे। कहने का मतलब क्या हो गया, 2x + 4y बराबर 6, 2x + 3। अब देखिए 4x प्लस क्या हो गया 8y बराबर 12। अब देखिए a1/a2 निकाल सकते हैं, यहाँ भी a1 b1/b2 c1/c2 जैसे ही निकालेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 1/2, 4 दूनी 8 1/2, 6/12 1/2। मतलब यहाँ पर अनुपात जो इसका है सेम है, इसका जो अनुपात है क्या सेम है। ये क्या है, इसका अनुपात क्या है, सेम है। जब ये सेम हो जाएगा तो जैसे ही सेम हो जाएगा एक दूसरे पे क्या डिपेंड है। क्या हो गया, जब एक दूसरे पे जब डिपेंड रहे, क्या हो गया, जब डिपेंड रहे, क्या हो गया, एक दूसरे पर जब डिपेंड रहे, क्या हो गया, कहने का मतलब जिसमें एक दूसरे पे ये डिपेंड है। क्या हो गया, ये इस पर डिपेंड है, ये इस पर डिपेंड है। क्या हो गया, जब ये तीनों सेम हो जाए या एक दूसरे पर डिपेंड है। क्या हो गया, डिपेंड मतलब क्या, एक दूसरे पर सेम है। क्या हो गया, बराबर है। क्या हो गया, बराबर बराबर में। तब इसको हम बोलेंगे संपाती। क्या है, संपाती। शब्द में ही देखिए संपाती, समान, एक दूसरे, संपाती समान। क्या हो गया, संपाती। क्या हो गया, संपाती। अब देखिए इसका जो ग्राफ क्या था, प्रतिच्छेदी। इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से सिंबल बनना ग्राफ में, ये याद रखिए। अब संपाती हो गया, और संपाती कहने का मतलब क्या, एक दूसरे पर आश्रित है, डिपेंड है। क्या हो गया, यहाँ पर आश्रित है, आश्रित है। अब जैसे ही संपाती है, अब जैसे ही संपाती है क्या है, तो ग्राफ क्या था, संपाती है, इसका ग्राफ क्या है, संपाती। क्या हो गया, संपाती। जो ग्राफ क्या है, संपाती। ग्राफ क्या है, संपाती। अब देखिए हलों की संख्या, हलों की संख्या कितना होगा, अनगिनत। क्या हो गया, हलों की संख्या क्या होगा, हलों की संख्या अनगिनत, अनगिनत। क्या हो गया, अनगिनत। इसको अद्वितीय हल या एक हल बोलते, एक, केवल एक हल, केवल एक हल। अब जब ये आश्रित हो गया, हल अनगिनत है, ये ऑलरेडी क्या होगा, संगत होगा। जिसका हल निकलता है, जिसका हल निकलता है वो क्या होता है, संगत होता है। अब देखिए ये तो पहला शर्त हो गया, दूसरा शर्त क्या हो गया, तीनों पर। अब देखिए यहाँ तो पहला एक शर्त हो गया, लेकिन दूसरा यहाँ पर क्या हो गया, a1/a2 b1/b2 दोनों क्या हो गया, या तो ये तो हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब क्या हो, a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये इस तरह से होगा, हो गया b1/b2 और c1 ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, तो इसका जो हल होगा, दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, इसका हल क्या हो सकता है। क्या हो गया, इसका हल क्या हो सकता है, हलों की संख्या, तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, ये एक दूसरे का विरोध कर, क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। मतलब ये विरोध कर रहा है। कहने का मतलब क्या हो गया, इसका जो ग्राफ है इस तरह से, इस तरह से समांतर है। क्या है, इसका ग्राफ क्या है, समांतर है। और समांतर है तो एक दूसरे का ये विरोध कर रहा है। क्या हो गया, एक दूसरे का ये विरोध कर रहा है, इसलिए इसका क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसको हम विरोधी बोलते हैं। और विरोधी करने का मतलब वो गला मिल रहा है, और लास्ट में क्या है, और विरोधी। और जब ये एक दूसरे पे डिपेंड रहे, क्या हो गया, जब ये एक दूसरे पे डिपेंड रहे, क्या हो गया, डिपेंड रहे, संपाती। अब देखिए यहाँ पर एक याद रखिएगा, हम बोले थे संपाती मतलब समान, और समांतर मतलब समान, यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए समांतर का जो ग्राफ है सबको दिख जाता है, समांतर का जब ये ग्राफ, तो आप डायरेक्ट इस तरह से सिंबल बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर संपाती का ये समांतर का ग्राफ बन गया। अब देखिए समांतर, अब समांतर ग्राफ सबको याद रखता है,
इसलिए आप इस तरह से रखिए। अब एक दूसरे को क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, क्या हो गया, दोनों कभी एक बार एक दूसरे से मिल ही नहीं सकता क्योंकि विरोध कर रहा है। अब जब ये विरोध करे एक दूसरे से नहीं मिला, इसलिए इसका हल नहीं होगा, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरे पर डिपेंड है, ये तीनों क्या है, इसका संपाती मतलब क्या हो गया, संपाती मतलब समान अनुपात है, संपाती मतलब समान अनुपात है। यहाँ पर समांतर मतलब समान नहीं कहिएगा, क्यों नहीं कीजिएगा समांतर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, एक समांतर का ग्राफ है, एक समांतर निकल एक दूसरे का विरोध कर रहा है। यहाँ पर क्या एक दूसरे पर डिपेंड है, इसका जो एक दूसरे पर डिपेंड है, और इसका ग्राफ एक ही डिजिट पर एक ही पर दोनों ठीक, दोनों रेखा हो गया। अब जब ये दोनों रखे एक्स वाई का मान अनगिनत होगा, यही था। यहाँ से हम एक्स वाई का मान निकालते हैं, क्या हो गया, निकालते हैं। और ये क्या हो गया एक दूसरे पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे से गले विरोधी है, गले मिल रहा है, क्या हो गया, एक दूसरे से गले मिल रहा है। पहला और दूसरा क्या हो गया, गले मिल रहा है। जब ये गले मिल रहा है तो फर्स्ट में ये याद रखिएगा, पहला और दूसरा गले मिल रहा है, और तीसरा, दूसरा और तीसरा बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये याद, डज नॉट का जहां भी सिंबल है तो वो क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो फर्स्ट नंबर का लगभग में 90% स्टूडेंट का वैसे ही याद है। कंफ्यूजन होता है संपाती और समांतर, तो आप संपाती से समान रखिएगा, मतलब उसका जो अनुपात होगा समान होगा। समांतर का मतलब क्या, उसका ग्राफ क्या, समांतर ग्राफ याद रखिएगा। जैसे ही ग्राफ याद रखिएगा तो वो एक दूसरे के ग्राफ से मतलब विरोध करता है, जैसे ही विरोध करेगा तो उसका हल अलग होगा। अब देखिए ये था। अब देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा, क्या होगा, ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा। अब देखिए क्या होगा, हम एक सवाल ले लेते हैं, क्या होगा, सवाल ले लेते हैं। अब देखिए संगत है क्या है वो भी हम देखें, क्या हो गया, ग्राफ क्या है, क्या होगा। तो एक ही सवाल ले लेते हैं, उसी तरह से आपको अनुपात निकालना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। याद कीजिए, मेरे साथ रखिए, A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये तीनों क्या अनुपात है। अब इसमें हमको बराबर देखना है। पहला शर्त है क्या, A1/A2, B1/B2 ये दोनों आपस में नहीं मिले, क्या हो गया, एक दूसरे से क्या होगा, एक दूसरे से गला मिले। गला मिलेगा मतलब ये इसका अनुपात समान नहीं होगा, क्या हो गया, समान नहीं होगा, क्या हो गया, समान नहीं होगा। ये था अनुपात समान नहीं था। अब देखिए सवाल क्या, आपका जो एग्जाम्पल आपका ग्राफ जांच कीजिए कि समीकरण युग। अब समीकरण युग में क्या दे दिया, तो x + 3y बराबर 6, x + 3y बराबर 6। अब 2x क्या हो गया, 2x - 3y बराबर 6, ये दे दिया, क्या हो गया, x बराबर क्या दे दिया, तो 2x - 3y बराबर 12 दे दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको दे दिया, लेकिन यहाँ पर हमको आपको ये बता दे ये संगत है या असंगत है। कहने का मतलब इसका हल निकलेगा नहीं निकलेगा। अब देखिए जिसका हल निकलेगा, जिसका ग्राफ संपाती और प्रतिच्छेदी होगा, उसी का आप ग्राफ खींचिएगा और खिंचाएगा, जिस क्या हो गया, ग्राफ खिंचाएगा, और समांतर वाला का भी ग्राफ खिंचाएगा। लेकिन जो हल होगा, जो होगा संपाती और प्रतिच्छेदी का ही x और y का मान निकलेगा, समांतर का नहीं निकलेगा, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया था, आप चेक कर लीजिए। आप चेक कैसे कीजिएगा, तो 1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब देखिए न कुछ है तो 1, तो यहाँ पर A का मान कितना है 1, यहाँ पर A का मान कितना है 1, और A2 का मान कितना है 2। अब देखिए बराबर 3/-3 है, क्या आ गया, -3, ये कट गया, क्या हो गया, ऊपर में -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर 6/12 है, ये याद रखिए 6/12। अब देखिए 6 दूनी 12, क्या हो गया, 6 दूनी 12। अब देखिए इसका जो अनुपात है 1/2 बराबर -1, क्या होता है, चिन्ह ऊपर चले जाता है, क्या होता है, चिन्ह ऊपर चले जाता है। अब ये 1/2। अब यहाँ पर एक चीज देखिए क्या हो गया, अब देखिए पहले में नहीं दिख रहा, क्या हो गया, पहला ही बराबर नहीं दिख रहा, क्या आ गया। अब देखिए ये दोनों बराबर नहीं दिख रहा। अब जब ये फर्स्ट में जो एक दूसरे का क्यों, जब ये नहीं मिल रहा है, क्या हो गया, नहीं मिल रहा है, इसका जो हल होगा प्रतिच्छेदी होगा, इसका जो हल हो क्या होगा, सॉरी ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी होगा, और हलों की संख्या हो गया प्रतिच्छेदी जैसी हो गया और द्वितीय हो गया। बोलिएगा सर, हाँ यहाँ तक तो सही।
यहीं तक हमको लिखना और देखना है। अब देखिए यहां से x प्लस 3y बराबर 6। अब देखिए यहां से आप क्या कीजिए, एक को आप हल कीजिए, x बराबर, अब देखिए 6 माइनस 3y क्या होता है, चिन्ह यहाँ पर अपोजिट हो जाता है। क्या होता है, चिन्ह अपोजिट हो जाता है। जैसे x प्लस 3y, अब क्या होता है, किसी एक को आप उधर कीजिएगा तो प्लस 3 यहाँ पर था, ये इसलिए माइनस हो गया। अब देखिए यहां से क्या, अब एक डब्बा बना लीजिए, आप एक डब्बा बना, क्या होगा, आप एक डब्बा बना x और y। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, जैसे यहाँ पर आप एक y का मान कुछ रखिए, अब जैसे y का मान क्या रखते, 1 रखते, y का मान 1 रखते, जैसे y का मान 1 रखते हैं यहाँ पर कितना हो गया, 3। क्या हो गया, जैसे यहाँ पर तो 3 गुना 1 हो गया, 3 गुना 1 आ गया, तो 6 में से 3 गया तो 3 बच गया। अब जैसे y बराबर 2 रखे, क्या रखे, y बराबर 2। अब देखिए 3 गुनी 2 तो 6 बराबर, 6 में से 6 गया तो 0। अब देखिए यहाँ पर कितना है, तो 2x माइनस 3y बराबर। अब देखिए एक को उधर भेजिए, यहाँ पर बड़े वाले को भेजते तो बड़ा वाले, आप इतना प्रयास कीजिएगा बड़ा वाले को उधर भेजिए, तो 2x बराबर 12 प्लस 3y। अब देखिए इसीलिए x बराबर हम 12 प्लस 3y बराबर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलेगा नहीं सर। अब देखिए फिर डब्बा बनाइए, क्या है, डब्बा बनाए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज प्रयास कीजिए, एक चीज प्रयास कीजिए, कम से कम मान आए, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, -1, y बराबर -1 लिख, क्या होता है, y बराबर -1 रखते थे, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 गुनी -1 -3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम दूसरा रखते हैं -2 रखते हैं। ऐसा सेट कीजिए जो क्या हो, पॉइंट में न आए, पॉइंट में आने का मतलब उसका भी आप हल दीजिए, ऐसा प्रयास कीजिए जो पॉइंट में कम से कम आए, क्या हो गया, न आए, पॉइंट के बराबर नहीं है, आए तब भी, नहीं आएगा तब तो सॉल्व करना है, लेकिन आ जाए तो अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या, -2 रखे थे, 3 अच्छा आ गया, तो 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पर 2 से कट गया, यहाँ पर हम रखे 2, तो जैसे -2 रखे तो 3 दूना 6, -6 आ गया, और 12 में से -6 गया तो कितना आ गया, तो 6 क्या हो गया, 6, और 6 जैसे ही आ गया तो ऊपर बच गया 6, और जैसे 6 बच गया 6/2 3, मतलब कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। अब देखिए एक चीज आप याद रखिए, जहां पर क्या हो गया, यहाँ पर हम 1 रखते थे, y बराबर 1, जैसे ही 1 रखेगा तो 3 गुनी 1 3 आ गया, 12 3 15 हो जाता है। यहाँ पर हम क्या रखते हैं, तो y बराबर 0, क्या लिख सकते हैं, y बराबर 0। अब जैसे y बराबर, तो 3 गुना 1 0 हो गया, और 0 तो बच गया क्या, तो 12, क्या हो गया, 12 बच गया। अब 12 बच गया तो 6 12/2, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए, अब जो ग्राफ बताए थे उसको हल करना। अब देखिए यहाँ से क्या है, हमको ग्राफ खींचना, क्या ग्राफ खींचना है। अब देखिए अधिकतम कितना है, अधिकतम 6, तो हमको 6 लिखना है, तो 1 क्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर क्या, प्रथम पाद में प्लस, प्रथम पाद में ऊपर वाले y, नीचे वाले y डैश, x और x डैश, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्या हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1 2, यहाँ से क्या होगा, 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, 1 -1 -2 -3 -4 -5। मतलब जो पाद बताए थे, क्या बताए थे हम, पाद बताए थे, क्या हो गया, उसी से आप लिख सकते हैं, क्या हो गया, जो हम पाद बताए थे। अब एक चीज देखिए, क्या हो गया, एक चीज देखिए, एक चीज क्या देखिएगा आप, यहां से देखिए। अब देखिए पहला में देखिए क्या है, पहला में क्या है, तो x बराबर 3, अब 3 है तो यहाँ पर प्लस दिख रहा है, अब x बराबर हमको 3 देखना है, तो 3 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पे तो आ गया। अब देखिए y बराबर 1 है, अब देखिए आपको यहाँ से सीधे, अब यहाँ से नीचे आइएगा तो 3 आएगा, ऊपर भी आइएगा तो 3 दिखेगा,
मतलब जो इसका रेखा आता है इस तरह से होता है, इस तरह से डॉट डॉट दिखा रहे। अब देखिए यहाँ पर 1 तो y भी यहाँ पर 1, तो इसको भी हमको सीधे देखना, मतलब दोनों जहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर ये हो गया, क्या हो गया, तो इस ये जो रेखा था, इस रेखा क्या हो गया, 3 और 1 हो गया। जो रेखा था 3 और 1 हो गया, जो पॉइंट आ गया, क्या हो गया, हमको इस तरह से लिखना है। अब देखिए ऊपर में क्या है, x बराबर 0। अब x का बराबर कितना, यहाँ पर 0 हो गया, y बराबर कितना है 2, यहाँ पर 0 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 0, जब ये x बराबर 0 तो यहाँ होगा, हो गया, यहाँ 0 होगा, x बराबर 0 ये होगा, इस बिंदु पर क्या होगा, या इस x पर 0 होगा। अब देखिए ये हो गया। अब इस रेखा को खींचते, जैसे इस रेखा को खींचते, क्या होगा, इस रेखा को खींचते, लगभग में इस 6 को टच करें, लगभग अनुसार। आप सीधी, क्योंकि यहाँ पर टेढ़ी क्या होगा, लाइन टेढ़ी लगभग में 6 को टच करें। आप सही से कीजिएगा तो बनेगा। अब देख ये रेखा का नाम कितना हो गया, तो x + 3 y बराबर 6, ये रेखा हो गया, क्या हो गया, ये रेखा हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, 3 है, 3 क्या है प्लस में, और -2 यहाँ पर आ गया, क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। इस बिंदु का नाम आ गया। अब इस बिंदु का नाम कितना है, 3 - 2। अब देखिए 6 0, x बराबर 6, अब x बराबर 6 और y का मान क्या हो गया 0, तो यहाँ पर आ गया, तो 6 0। अब देखिए यहाँ पर जो रेखा होगा इसको जैसे ही मिलाइए इस तरह से मिलेगा। अब देखिए ये पॉइंट हो गया। अब जैसे इस तरह से दिख जाए, एक दूसरे का क्या अविरोधी, एक दूसरे से गले मिल रहा, ये ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा, प्रतिच्छेदी हो गया, प्रतिच्छेदी होगा। और जब ये प्रतिच्छेदी होगा इसका केवल एक हल होगा, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 6, y बराबर 0। यही मेरा रिजल्ट आ गया। यही x और y का मान निकाल रहे थे। और इसका आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिए, या वर्ग गुणनखंड विधि से हल कीजिए, अनुपात निर्णय विधि से हल कीजिए, जो भी हल मेथड है इसका रिजल्ट और x और y का मान वही आएगा। क्या हो गया, x और y का मान वही आएगा। क्या होता है, और जिसका हल प्रतिच्छेदी होता है उसी का हम विलोपन विधि से निकालते हैं। क्या हो गया, उसी का आप विलोपन विधि से भी निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से निकालते हैं। अब देखिए क्या हो गया, तो पहले 2 गो दे देगा, क्या होगा, 2 समीकरण, या ये भी कर सकता है आपको संगत है या असंगत निकालिए, या ये दे सकता है ये ग्राफ क्या है, संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है। और जब ये इसका जब समांतर और क्या हो गया, समांतर नहीं है, क्या हो गया, तब इसका हल निकाल। अब देखिए तो वही किया, यहाँ से हम बराबर कर लीजिए। अब बाद में क्या किया हम देखिए, तो जिसका, अब देखिए यहाँ पर फिर से देखिए, जिसका क्या होगा, जिसका पहला और दूसरा विरोध कर रहा, क्या होगा, पहला और दूसरा अविरोधी हो, पहला और दूसरा का अनुपात समान नहीं हो, पहला और दूसरा का समान नहीं हो, वो आपका प्रतिच्छेदी होगा। और जब ये तीनों का एक दूसरे पे डिपेंड हो, कहने का मतलब क्या होगा, समान, संपाती मतलब समांतर, क्या हो गया, समान, संपाती मतलब समान हो, अनुपात समान हो, तो उसका जो हल होगा अनगिनत होगा। जब ये तीनों का अनुपात फर्स्ट और दूसरा का, क्योंकि हम प्रतिच्छेदी में देख लिए थे, लेकिन समांतर में क्या होता है, पहला और दूसरा समान होता है लेकिन तीसरा समान नहीं होता, वो इसलिए एक दूसरे को विरोध करता है। क्या होता है, समांतर में याद रखिएगा क्या होगा, तीसरा और दूसरा बराबर नहीं होता है। प्रतिच्छेदी में पहला और दूसरा क्या होता है, पहला और दूसरा क्या होगा, प्रतिच्छेदी में पहला और दूसरा, समांतर में क्या होगा, दूसरा और लास्ट, ये याद रखें। क्या था, तब देखिए, तब क्या किया, यहाँ से हम x बराबर, अब देखिए x + 3y, तो यहाँ पर से आप एक चीज किया गया, बड़ा वाले को साइड खींचिएगा, तो 3y बड़ा था इसलिए। अब क्या होता है, चिन्ह अपोजिट हो जाता है, यहाँ पर प्लस था इसलिए माइनस हो जाता है, x बराबर गुना रहता तो बाद, x बराबर 6 - 3y। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पर y, तो y का मान हम कुछ रखें, तो y बराबर 1 रखें, तो y बराबर जैसे ही 1 रखिएगा, क्या हो गया, 3 × 1 3 आ गया, तो 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, क्या हो गया, 3 आ गया।
अब देखिए यहाँ पर 0 y बराबर क्या 2 रखे तो 3 दूना 6 मतलब 0 आ गया। क्या उसके बाद यहाँ पे एक रेखा मिल गया, एक रेखा मिल गया ये ग्राफ पर। अब देखिए दूसरा फिर क्या किया 2x - 3y। अब देखिए बड़ा कौन है तो 2 है 3y। यहाँ पर 2y - 2x y रहा था तो हम माइनस वाले को उधर भेजते बनाने में आसानी होगी। अब 2x बराबर 12 + 3y होता। अब देखिए ये 2 क्या गुना क्या हो गया गुना, इसलिए भागांश चलेगा तब वहां से भी x y बना दूसरा रेखा इस तरह से मिला। अब दूसरे क्या होगा इसलिए अब क्या हो गया दोनों एक जगह मिल रहा है। जब ये दोनों एक जगह मिल रहा है क्या इस तरह से मिल रहा है तो बोलेंगे इसका x y मान निकले। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए क्या हो गया आप क्या कीजिएगा आप 3.1 पहला चैप्टर आप बना के लीजिएगा। अगले वीडियो में उसका हम सोल्यूशन देखें। आज के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।